आगे प्रसंग आता है चंचल चपल चतुर चंद्रावली प्रसंग। आप प्रथम राधा जन्मोत्सव में पढ़ चुके हैं कि श्री राधा और चंद्रावली चाचा ताऊ के संबंध में दो बहनें हैं। ये प्रसंग ध्यान से सुने। वृष भानु, चंद्र भानु, रत्न भानु, सुभानु और श्री भानु, ये 5 भाई हैं। चंद्र भानु को कहीं वृष भानु से बड़ा भाई, कहीं उनके बाद का दूसरे नंबर का भाई भी बताते हैं। ये रिठौरे गांव में रहते थे। उन्हीं की लाडीली बेटी श्री चंद्रावली। आप प्रथम पढ़ चुके, उसके अनुसार श्री राधा और चंद्रावली यमज बहना भी है। विंध्यवासिनी देवी के वहां उनके गर्भ से प्रथम चंद्रावली फिर श्री राधा प्रकटी हुई थी। इस दृष्टि से चंद्रावली बड़ी और श्री राधा छोटी है। उन दोनों को पूतना ले भागी थी। श्री राधा तो गोकुल वृषभानु के घर पहुंची, परंतु श्री चंद्रावली जो लक्ष्मी स्वरूपा थी वो विदर्भ देश की नगरी में गिर गई थी। राजा भीष्मक को मिली थी। उन्होंने उसे अपनी पुत्री मान रुक्मणी नाम से बड़ी करने लगे थे। अब वो व्रज में अपने पिता चंद्र भानु के घर कैसे पहुंची, वो प्रसंग विंध्याचल की अपनी पुत्रियां पाने, वो प्रसंग अब पुनः आपको हम बताते हुए चंद्रावली का प्रसंग ले रहे हैं। विंध्याचल की अपनी पुत्रियां पाने पुनः तपस्या शुरू हुई। पूतना राक्षसी जब विंध्याचल से उनकी दोनों सद्योजात पुत्री को लेकर भागी तो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए। ऐसा कैसे हुआ? 2 पुत्री पाने का वर हमें मिला था, फिर हमारे हाथों से उन्हें कैसे छीनकर राक्षसी ले गई? इस दुख के मारे दोनों ने पुनः तपस्या करी। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट हुए। दोनों दंपति रोते रोते उनके चरणों में गिरे और बोले, हे परम पिता, आपने जो पुत्रियां दी थी उन्हें तो पूतना राक्षसी उठा ले गई। ऐसा कैसे हुआ? फिर हमारे वर का क्या? ब्रह्मा जी बोले, बच्चों, सब तुम्हारी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। उनके लेख में तुम्हारे घर जन्म लेकर पुत्री कहलाना ही लिखा था, परंतु रहना तो अपने ही स्वामी के गांव में लिखा है। विंध्य बोला, इस बात का मतलब मैं समझा नहीं। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी एक पुत्री श्री राधा तो इस समय मथुरा के व्रज प्रदेश के बरसाने के राजा वृषभानु वर के घर पुत्री बन के रह रही है। वे प्रथम उन्हीं की औरस पुत्री थी। वहां उनकी पत्नी के गर्भ से संकर्षण कर तुम्हारे वर अनुसार तुम्हारी पत्नी के गर्भ में प्रभु की योग माया ने डाल दिया था। उनके पति जो बनने वाले हैं वे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक गोलोक विहारी श्री कृष्ण भगवान बरसाने से कुछ किलोमीटर की दूरी पर नंद गांव के ठाकुर के पुत्र बने हैं। वहां श्री राधे गोपिका के रूप में रह रही है। श्री कृष्ण गोपाल बने रह रहे हैं। दोनों में अपार प्रीति भी हो गई है। यह सुन विंध्य प्रसन्न हुआ। फिर बोला, मेरी दूसरी पुत्री चंद्रावली। ब्रह्मा जी बोले, तुमने जो राक्षस मंत्र पुरोहित से जप पाया था तो पूतना व्याकुल हो गई थी। उसके हाथों से चंद्रावली छूट गई और विदर्भ नगरी की नदी में गिरी थी। उस वक्त वहां विदर्भ नगरी के राजा भीष्मक संध्या पूजा कर रहे थे। चंद्रावली उन्हें मिली। उन्होंने उसका नाम रुक्मणी रखा है और उन्हीं की पुत्री मान बड़ी कर रहे हैं। आगे जाकर जब श्री कृष्ण द्वारिकानाथ बनेंगे तब उसकी शादी रुक्मणी से होगी, परंतु तुम्हें अभी एक काम करना है। तुम्हारे पर्वत की गुफा में जामवंत ऋषि रहता है। वह मेरे ही अंश से प्रकट है। उसकी पुत्री को भी पूतना गोकुल ले गई है। वह वहां ललिता के नाम से श्री राधा की ही सखी बनके उसके संग खेलती सेवा कर रही है। उसकी भी प्रीति श्री कृष्ण में है। वह श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने का कार्य कर रही है। तो जामवंत ऋषि से जाकर कह दे कि रुक्मणी को भी विदर्भ के राजा भीष्मक के वहां से उठाकर वृंदावन में परमात्मा की अचिंत्य महालीला शक्ति योग माया साध्वी पूर्णमासी जो रहती है उन्हें जाकर दे आए। वह उसे उसके औरस माता पिता तक पहुंचा देगी। वह भी बरसाने के राजा वृषभानु के भाई चंद्रभानु की पत्नी के गर्भ में ही थी। वहां से उसे भी तुम्हारे वर अनुसार योग माया ने संकर्षण कर तुम्हारी पत्नी के गर्भ में रखा था, अतः उन्हीं के हाथ में पहुंचा देगी। उसकी भी प्रीति श्री कृष्ण से हो जाएगी। वह श्री लक्ष्मी जी का अवतार है और श्री कृष्ण की जुड़वा बहन
जिसे कंस ने पटक दिया था, वह उन्हीं की माया एकांसना देवी को तेरे घर के उजाले के लिए देता हूँ। यानी ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरे घर आनंद हो, इसीलिए श्री कृष्ण की जुड़वा बहन जिसे कंस ने पटक दिया था, वह माया एकांसना देवी को तेरे घर उजाले के लिए देता हूँ। तब से एकांसना देवी विंध्य के घर पधारी और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए। विंध्य ने तुरंत नीचे गुफा से जामवंत ऋषि को बुलाया और उससे सारी बात कही। वह भी अपनी पुत्री की खबर सुन प्रसन्न हुआ। वह तुरंत विदर्भ नगरी पहुंचा। रात्रि जब सब सो रहे थे, तब राजकुमारी रुक्मणी को उठा के भागा। विदर्भ नरेश रानी और रानी सब दुखी हो गए। रुक्मणी को बहुत खोजा पर नहीं मिली। तब उसे पाने परमात्मा की पूजा, अनुष्ठान, व्रत आदि करने लगे। यहाँ जामवंत रुक्मणी को लेकर साध्वी योग माया के पास पहुंचा। साध्वी जी बोली, आइए जामवंत जी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। कहते श्री लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी को अपनी गोद में ले लिया और दूसरे दिन चंद्रभानु और इंदुमती को सब बात बता दी। खोई पुत्री पाकर दोनों प्रसन्न हुए। चंद्रभानु ने अपने नाम से उसका नाम चंद्रावली रखा। वृषभानु तथा चंद्रभानु ने पुत्री मिलने पर बड़ा उत्सव मनाया। श्री राधा और श्री चंद्रावली का मिलन हुआ। श्री राधे ने उसे गले लगाया। अब चंद्रावली भी रिठौरे गांव में बाल्य लीला करती बड़ी होने लगी। रिठौरे गांव के दक्षिण पूर्व में सघन पेड़ों के बीच चंद्रावली कुंड भी है, जहाँ चंद्रावली अपनी सखियों के संग जल विहार करती, लुका छिपी आदि का खेल खेलती थी। चंद्रावली की सखियों के नाम हैं पद्मा, शैब्या, श्यामला तथा भद्रा। चंद्रावली भी एक राजकुमारी की तरह ही रहती थी। चंद्रावली ने अपनी सखियों के मुख से श्री कृष्ण का नाम सुन रखा था। उनके दर्शन के लिए वो तड़पती थी। उसने ये भी सुन रखा था कि मेरी बहन और श्री कृष्ण के बीच कुछ प्रेम संबंध है। इससे उसे ईर्ष्या होती थी। अभी तक श्री कृष्ण उसके सामने नहीं आए थे। चंद्रावली बड़ी चतुर चपल थी। सुंदरता में वे श्री राधा के समान ही थी। ऐसा क्यों न हो? श्री राधा मूल प्रकृति ईश्वरी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है। श्री राधा से ही लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ है। वही विदर्भ की रुक्मणी है और वही चंद्रावली है। श्री कृष्ण भी तो श्री विष्णु है। श्री कृष्ण भी तो श्री विष्णु के विग्रह लेकर धरती पर प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण संग श्री राधा को और विष्णु के लिए श्री लक्ष्मी जी को आना ही था। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम दोनों से जुड़ा है। जहाँ श्री राधा है वहाँ संग में श्री कृष्ण है, जहाँ चंद्रावली है वहाँ श्री विष्णु है। ये आप ध्यान रखें। श्री राधा गोलोक की अधीश्वरी देवी है। श्री धाम वृंदावन गोलोक ही है और श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ कभी कहीं नहीं जाते। अतः वृंदावन में श्री कृष्ण संग श्री राधा प्रमुख रही और चंद्रावली का स्थान दूसरे नंबर पर है। द्वारिका में जगत रक्षक पालक श्री विष्णु विराजमान है। अतः वासुदेव श्री कृष्ण विष्णु के संग वहाँ लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी प्रमुख है और श्री छाया राधा वसुधा के अंश से सत्यभामा बनी है। उनका नंबर वहाँ दूसरा है। अब आप सब रहस्य समझ गए होंगे। आगे प्रसंग है श्री वृंदा देवी द्वारा श्री राधा से मिलन और लुका छुपी खेल। नंदगांव से 4 मील दूरी पर भांडोखोर स्थान है। वहां पर नंदराय की गौशाला थी। दूध के भांड गायों के दूध से भरे जाते या धोए जाते थे, इसीलिए इस स्थान का नाम भांडोखोर पड़ा था। श्री श्याम सुंदर आज दाऊ व सखा संग इसी स्थान पर बछड़े चराने आए हुए थे। कान्हा ने कहा, दाऊ भैया, बहुत दिन से मेहरान गांव अभिनंदन ताऊ के घर नहीं गया, मैं जाऊं? ये नंद बाबा के बड़े भाई थे। दाऊ ने संग में मनसुख और धनसुख को भेज दिया। तीनों मिलकर मेहरान गांव पहुंचे। यहाँ गांव के पूर्व में क्षीर सागर था, जिसमें आज भी शिवरात्रि को दूध की धार निकलती है। उसमें स्नान किया। नंदलाल ताऊ जी से मिलने भवन गए। मनसुख धनसुख बाहर खड़े थे।
उतनी देर में एक सखी मटकती मटकती वहां आई और बोली, श्री कृष्ण कहाँ है? मनसुख बोला, वो जहाँ है वहां है, हम तो सखी तेरे सामने हैं। ये वृंदा देवी थी जो श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने हेतु आई थी। वो बोली, मुझे तुझसे कोई काम नहीं, कह के चलने लगी। धनसुख ने पूछा, कहाँ जा रही हो इतनी धूप में? वृंदा बोली, पास के वन में श्री किशोरी जो खेलने आई है अपनी अष्ट सखी संग, मैं भी वहीं खेलने जा रही हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ, कह के चली गई। उसे जो काम करना था वह कर दिया। श्री कृष्ण चाचा से मिलकर निकले और सीधे रास्ते दाऊ के पास जाने के लिए चलने लगे। मनसुख ने कहा, आज यहाँ से नहीं वहां से चले। कान्हा बोले, ये तो लंबा रास्ता है। धनसुख बोला, आज तो लंबे रास्ते से ही सुख है। श्री श्याम सुंदर विचार में पड़े, बात क्या है? थोड़ी दूर पहुंचते सखियों की खिलखिलाने की आवाज आई। श्री श्याम सखा संग वहीं खड़े रह गए। उन्होंने देखा श्री किशोरी जो सखी न संग लुका छिपी का खेल खेल रही है। सखियों का ध्यान गया। ललिता जू बोली, हे श्री किशोरी जू, इन सावरे ग्वाल को पहचाना? श्री राधे जानबूझकर अनजान बन बोली, कौन? मैंने नहीं पहचाना, लगता है कहीं देखा है। विशाखा बोली, अरे ये वही है जिसने उस दिन आपके श्रीमुख पर दूध की धार मारी थी। श्री राधा जू और अनजानी बन उस स्मृति का आनंद लेते बोली, कब मारी थी? चित्रा बोली, जब आप मेरे घर आई थी, वहां से दूध दोहन सीखने हम सब आपके दोहनी कुंड खिरक पर गए थे उस दिन। श्री किशोरी जू हाँ हाँ कह के शर्मा गई। श्री कृष्ण ये सब सुनकर हंस रहे थे। धनसुख बोला, सखी यहाँ क्या कर रही हो? ललिता बोली, लुक्का छुपी खेल रही है। मनसुख बोला, हम सब भी खेले। विशाखा बोली, तू पागल है, तू पागल के साथ कौन खेले? मनसुख बोला, हम पागल मगर संग चतुर श्री कृष्ण तो है। श्री श्याम सुंदर बोले, हाँ सखी हम खेले। ललिता बोली, नहीं तुम हम संग नहीं खेल सकते। श्री कृष्ण बोले, क्यों? हमसे दूध दोहन सीख सकती हो और लुका छुपी का खेल नहीं खेल सकती। मनसुख बोला, हाँ हाँ क्यों? उस दिन ऊंचो गांव में फिसलनी शिला पे हमारे संग संग फिसल सकती हो और यहाँ नहीं खेल सकती। ललिता बोली, हमारी मर्जी। श्री राधा जू बोली, हे ललिता जू, क्या ये वही है जिन संग तुम अपने गांव में फिसलनी शिला पर फिसलती हो? ललिता जू का मुख शर्म से नीचे हो गया। श्री राधा जू हंस के बोली, जानती हो तुम इनको, और एक बार क्या दूध दोना सिखा मेरा नाम इनके संग लगाती हो? सदा खेलती हो तो आज भी खेल लो। श्री किशोर जी की कृपा से लुका छुपी का खेल शुरू हुआ। ललिता बोली, प्रथम दाव मनसुख देगा। मनसुख की आंख ललिता जू ने बंद करी। सब छुपने के लिए भागे। ये प्रेमी युगल पास के कुंज में ही छिपे थे। वहां से एक दूसरे को देखने लगे। मनसुख सब सखिन को ढूंढने लगा तो इस कुंज से भी गुजरा। प्यारे प्यारी को एक दूसरे में मस्त देखा तो मन में बोला, थोड़ी देर और प्रेम का आनंद लूट लो, तब तक औरों को पकड़ लूं। इस प्रकार मनसुख ने सबको पकड़ने के बाद प्रेमी युगल को पकड़ा। अब ललिता का नंबर आया। उसकी आंख श्री राधा जी ने बंद की और सब छुपने भागे। अब की प्रेमी युगल एक ही कुंज में छिपे। चतुर ललिता ने ये देख लिया था। अभी तो दोनों गले ही लगे थे कि ललिता जो पहुंच गई। ललिता को आते देख दोनों झगड़ने लगे। श्री किशोरी जो बोली, मैं पहले इस कुंज में छिपने आई, आप दूसरे कुंज में जाओ। श्री कृष्ण बोले, नहीं मैं पहले आया, आप दूसरे कुंज में जाओ। ललिता बोली, अब कुंज में जाने की जरूरत नहीं, आप दोनों पकड़े गए हो, बाहर निकलो। दोनों नजर छुड़ाते बाहर निकले। फिर तो ललिता ने सबको फटाफट पकड़ लिया। अब श्री किशोरी जू दाव देने बैठी। उनकी आंख ललिता जू ने बंद की। सब छिपने भागे। ललिता भी भागी। श्री राधे ने सबको पकड़ लिया, परंतु श्री कृष्ण को नहीं ढूंढ पाई। श्री कृष्ण दर्शन न होने पर सखा सखी सब व्याकुल हुए। श्री किशोरी जू की दशा तो बयां ही नहीं कर सकते। सब मिलकर सब कुंजों में घूमे फिरे, कहीं श्याम नहीं पाए। जब श्री कृष्ण ने देखा प्यारी अति दुखी है
तो उसको बताने तमाल के पेड़ को विशेष रूप से हिलाया। श्री किशोरी जी ने सोचा, बिना वायु के ये पेड़ कैसे झूमा? अवश्य कोई राज है। ध्यान से देखा तो श्याम तमाल के पेड़ पर छिपे हैं। श्री राधिका हर्षित होकर बोली, हर्षित होकर ताली बजाती कूदती हुई बोल पड़ी, पाई 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 पाई, अर्थात पा लिया। सब सखा पूछने लगे, कहाँ पाई? श्री किशोरी जी ने उंगली से इशारा किया। तब सबने तमाल के पेड़ पर श्री श्याम सुंदर को देखा। सब हर्षित हो श्री किशोरी जी की जय को, किशोरी की जय हो, किशोरी की जय हो कहने लगे। फिर श्री श्याम सुंदर नीचे कूद पड़े। तब से उस गांव का नाम पाई गांव पड़ा। पाई गांव के पास में तिलोयार गांव है। यहाँ श्री राधा कृष्ण सखिया एक बार खेलने में ऐसे मग्न हो गए कि उन्हें भोजन पाने के लिए तिल मात्र का स्मरण नहीं रहा। इसीलिए उस गांव का नाम तिलोयार पड़ा। यह सब ग्राम ब्रजमंडल की सीमा पर है। बोलिए युगल सरकार की जय।